जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनकर तो मजा ही आ गया। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तानियों में दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट है जो हवा से बिजली बना सकते हैं, लेकिन इंडिया वालों ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। इससे इंडिया वाले बिजली बना रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। औरतों को आज़ादी देनी नहीं चाहिए, औरतों को पर्दे में रखने चाहिए, क्योंकि औरतों के बगैर पर्दे के रखने नहीं चाहिए। आज़ादी में इसमें बड़े बड़े मसला आ जाते थे। क्या बात करता है? शाबाश बेटा। आप पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनको पढ़ने लिखने की आजादी नहीं है, उनको घर से अकेला बाहर निकलने की आजादी नहीं है, इस तरह की आजादी नहीं है उनको। वो अगर पढ़ने निकलने की आज़ादी वो हो जाए, लेकिन जो दूसरे बगैर घर बाहर निकलने की उसकी आज़ादी ना दी जाए। घर से बाहर निकलने की आजादी ना वो ना घरों के अंदर स्कूल खोल मैंने तो आपको बता दिया, आज़ादी तो औरतों को देनी नहीं चाहिए। वेरी गुड। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर औरत काम करना चाहती है तो कमरे के अंदर ही उसको सारा सामान ला दो, वो बेचारी कमरे में बैठ बैठ के करती रहेगी काम। मतलब इतनी आजादी दे दो उसको। है हाँ, ये भी हो सकता है, ये आज़ादी भी सही है। ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है। उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? मुहिब्बे वतन है। अच्छा, मुहिब्बे वतन है। यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना। उनके पास अयान अली कोई नहीं है। वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है, ठीक है। वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को। कहते हैं कि इसने 20-25 रुपए की सब्जी ये बेच अरे दी है, भाई इसके दौर में एक है। बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया। तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते। प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इंडिया के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं? यार सबसे पहले पाकिस्तान की मुसलमानों की हालत देखनी चाहिए। पाकिस्तान किस हालत में रह रहे हैं और किस हालत में रखना चाह रहे हैं अपने आप को। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ रखा है बेहतर रखा है। वो उसका हाकिम नाजिम हर चीज वही है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले आप अपने आप को तो ठीक कर लो, किसी के घर की बात में बात कर लेना। मतलब ये है कि हम ये बात करेंगे इंडिया के मुसलमान अच्छे नहीं रह रहे, ये और वो। पहले अपने मुसलमानों को तो ख्याल रखो, अपने इंसानों को तो ख्याल रखो। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। वैसे राय तो दें कैसे रह रहे हैं वहाँ के मुसलमान। एक राय होती है ना, अच्छे रहे। कुछ दोस्त थे, मैं बेसिकली सऊदी में पैदाइश हुई है, वहीं से मैं। ठीक है। तो काफी यानी कि लड़के है ना उधर इंडिया के भी मुसलमान आते हैं, सुकून से रह रहे हैं। ठीक, इंडिया में वो क्या कहते हैं, हम महफूज हैं। मैंने जिधर तक देखें ताल्लुक वास्ते मैं जितना आपका नेट पे तो हर कोई बढ़ा चढ़ा के बताता है, लेकिन जो मेरी दुआ सलाम जिन से है ना वो सही कह रहे हैं अपने आप। हम ठीक रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करम है। उम्र देखें जी, ये वो बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपने सुनी, अपने जानने वालों से सुनी है। आइए आप बात करेंगे जी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी स्ट्रांग है। बात तो सही है। मेरे कहने के मुताबिक तो इंडिया को हारना चाहिए और अफ्रीका को जीतना चाहिए। साउथ अफ्रीका को आप सपोर्ट करते हो, उनकी टीम पसंद है? मैं तो अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा। अबे साले, साउथ अफ्रीका ही जीतेगा क्योंकि वो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। रुको जरा, सबर करो। आपको किसी इंडियन प्लेयर का पता है? मैं क्रिकेट के इतनी क्लोज नहीं हूँ। ये क्या है? अफ्रीका की टीम के प्लेयर्स, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंडियन टीम पे प्रेशर बड़ा बनाएगा? नाम बताएं। मुझे नाम तो ज्यादा नहीं आता, बचपन में ज्यादा आता था। तो साले तू, कौन सा अच्छा प्लेयर है? मैं इतना देखती नहीं हूँ। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इंडिया का जो गुरूर है खाक में मिलना चाहिए। अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता फिर? अब बोल। देखिए, इतने बड़े होते को देने का ज़ाहिर जांचते तो है ना। ऐसे तो कि सड़क से उठा के किसी को नहीं देते थे। ज़ाहिर है अगर उस पे पूरा उतरता है तो उसको उदा मिलता है। मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। मेरा सवाल है, अगर कोई हिंदू होता फिर? हिंदू होता तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। अब आए ना लाइन पे। क्यों? देखें, वो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। वो हमारे हर उस पे जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ? मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। और नहीं तो क्या? लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना। अबे साले, देखा आगे अपनी औकात से। पाकिस्तानी नहीं होगा?
पाकिस्तानी होगा, लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है जैसे इंसान की। क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मजहब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है। अब पहले इंडिया का पॉवर्टी रेट चेक करें, वहाँ पे जो है तकरीबन 1.5 अरब आबादी है, तो तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी जो उनकी गुर्बत की लकीर से नीचे है। आपको उससे कंपैरिजन पाकिस्तान का किया नहीं जा सकता। अब इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% है, इधर 5% है। अभी आप गूगल करें इसको। हाँ गूगल आप करें, आप गूगल। मेरे पास इंटरनेट नहीं है आपके पास? इंटरनेट है आप में से किसी के पास? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसको गूगल करते हैं एंड देन वी विल सी द फैक्ट्स। ठीक है, पहली लाइन मैंने क्या सर्च किया, ऊपर लाइन पढ़े आप। India has seen a significant drop in poverty with its extreme poverty rate falling to around 5.3%. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इंडिया की पॉवर्टी रेट कम हो गया। हाँ, ठीक है। कम हो गया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब एक और चीज, हम लोग एक नेबर कंट्री के बारे में बात करें, यही बात अगर चाइना के बारे में हमें कर रही होती ना तो आपको बुरा नहीं लगना था, नहीं लगना था, है ना? क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। इंडिया हमारा पानी यूज करके बिजली बना रहा होगा या हम इस वजह से पीछे रह गए? कुछ भी सर, इंडिया ने अपना काम कर लिया है। इंडिया ने चनाब बंद कर दिया, इंडिया ने रावी बंद कर दिया हमारा, जो ये सिंध ताज मुआहदा है हमारा पाकिस्तान का। जी, तो उसने तहस नहस करके रख दिया, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो हम रोते ही रहते हैं, मगर क्यों? नीयत की बात है, ठीक है। आप कुछ खुद कर नहीं सकते, दूसरों को ब्लेम करे जाते हैं। हम आज तक बचपन से यही देखते आए कि इंडिया पाकिस्तान। हम समझते रहे कि यार हम पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से बहुत मुकाबला कर रहे हैं यार। लेकिन बिलीव करें, मैं आपको डेफिनेट ये इस वक्त में आपको ये जो अपने दिल की बात बताऊं ना, हम वाकई इंडिया से बहुत पीछे रह गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। आपको नहीं लगता कि बोलना चाहिए, कम से कम अपनी ओपिनियन तो देनी चाहिए? सर, ये शऊर की कमी है ना हमारी कौम में। शऊर की कमी भी है, थोड़ा डर भी है कि ये ना हो कि कहीं उठाए ना जाए। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट पर जो अपॉइंट किया गया है एक क्रिश्चियन को मेजर जनरल की पोस्ट पर, आपकी नजर में ये सही हुआ है या गलत हुआ है? मेरा सवाल ये है। पाकिस्तान जैसा कोई शख्स नहीं जरा इंसाफ कर देवे, उनको मिले ही नहीं। मुसलमानों में से? हाँ, मुसलमानों में से कोई मैं नहीं मिला उनको। आपकी नफरत क्यों है गैर मुस्लिमों से? बोलो लेकिन ये आपको नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में इतना ज्यादा टैलेंट है। हमारे पाकिस्तान में खुद स्टडी पाकिस्तानी है ना, वो भी पाकिस्तानी है, पागल तो नहीं हो कहीं आप? समझाओ इसे। मेरी बात सुने, वो पाकिस्तानी है लेकिन उसका और हमारा रिलेशन एक नहीं है। हम पाकिस्तानी है, वो हम मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। क्या हुआ? हम कलमा पढ़ते हैं। अबे साले, क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं है? क्रिश्चियन ही है। क्रिश्चियन पाकिस्तान किस तरह होता है? अब आप सोच चेक करें कि कह रहे क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तानी है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, उसकी पहचान सिर्फ क्रिश्चियन है। मैं आपको बता नहीं सकता क्या हुई। जब आप दुबई में होते हैं ना, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना ट्रोल होता है ना, इतना ज्यादा ट्रोल होता है। मगर क्यों? लोग साथ वाले रूम वाले इंडियंस होते हैं, साथ वाले रूम वाले बांग्लादेश के होते हैं, आगे श्रीलंका के होते हैं, तो वो आके हमारे रूम को नोक करके बताते हैं हाँ जी पाकिस्तान हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। ये आपका शाहीन अफरीदी, ये बाबर आजम, और यकीन करें इतनी इंसल्ट होती है ना। बस बंदा आपको क्या बताए, बस बंदा वहाँ से कहता कि अब यहाँ से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद अपने रूम में भी 2-3 दिन बाद वापस। ये भगवान क्या जुल्म है। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? बहुत होता है। हम ना पूछे, हमारा वहाँ पे रहना बिल्कुल मुहाल हो जाता है। हम बस कहते हैं कि यहाँ से अभी ये पूरा एरिया छोड़ के ना किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाए, वो बेहतर है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सबसे ज्यादा ट्रोल किसने किया वहाँ पर जब पाकिस्तान हारा? इंडिया। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। मोदी साहब कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं आए। मतलब उस तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये नेहरू साहब की तरह कोई इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर है। वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं और उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। एक तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो ये है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नज़र आते हैं, जिसमें आर्टिकल 370 था, जिसमें कॉमन सिविल कोड था, ट्रिपल तलाक का इशू था, और इसी तरीके से राम जन्मभूमि थी। बड़ा स्विफ्टली वो तीनों एजेंडाज जो हैं वो उन्होंने कंप्लीट किए। मसलन अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाएं और 90s में सोचें कि कोई शख्स आएगा और इतनी स्मूथली इसको कर जाएगा, है तो बड़ा अनइमेजिनेबल है। तो ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। आजा बेटा, आजा। कि नरेंद्र मोदी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी को सिर्फ वोट चाहिए, और वो सब कुछ वोट के लिए करते हैं, वो किसी और चीज के लिए नहीं करते। उनको पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना।
वो अपने वोट पे लगे हुए हैं, उनकी बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में, किसी को समझ हो या ना हो, किसी के जहन में हो या ना हो, उनको इस चीज की क्लैरिटी है कि मैंने अपना वोट लेना है। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। इतना मजा हमें हिंदुस्तान में रहने से, इतना मजा हमें पाकिस्तान में रहने से नहीं है। हम क्यों जाएंगे उनके साथ? उनको अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पे खुद ही देखा, टमाटर 300 रुपए के जी, प्याज 400 रुपए के जी, चावल 250 रुपए के जी, डीजल 350 रुपए लीटर, पेट्रोल 400 रुपए लीटर। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान में देखो 85 रुपए डीजल लीटर। गैस की मट्टी जो हमें 1170 रुपए में मिल रही है, वहाँ पे 2500 रुपए में मिल रही है। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा कश्मीरी है कि जो उधर जाने के लिए खुश है उन लोगों का साथ देने के लिए? देखो कश्मीर में अब टूरिज्म था, कितना ज्यादा टूरिज्म था कश्मीर में। कश्मीर की रोजी रोटी जो थी वो टूरिज्म पे थी, लेकिन अचानक इन लोगों को ये चीज भी हजम नहीं हुई कि आकर इन्होंने पहलगाम करवाया। पहले पुलवामा करवाया, पुलवामा के बाद पहलगाम कराया। पहलगाम में क्या हुआ कि वहाँ पे पूरे कश्मीर के मेंबरों केरन से लेके लखनपुर तक पूरे कश्मीर का नुकसान हुआ। लोगों के पास होटल्स थे। सर अमेरिका ने, आप देख सकते हैं, जब से पाकिस्तान इंडिया बना है ना, तब से अमेरिका ने टांग अड़ाई है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ, कभी इंडिया के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी इंडिया के साथ फायदा उठाया। वो एशिया में रहना चाहता है, एशिया में बताना चाहता है कि मेरा दबदबा है इन दोनों मुल्कों पे। और आप देख लें निकाल के हमारी हिस्ट्री, चाहे इंडिया की चाहे हमारी, जो उसने बोला अमेरिका ने हमने किया। हाँ, जंग भी रोकी इंडिया। अभी ये कुछ लोगों को शायद बात बेहतर ना लगे इंडिया से, लेकिन ट्रंप ने एक हफ्ते पहले बोला था कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लेगा या ऑयल लेना कम करेगा, और अभी ये हुआ ऐसा। चाइना को भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि पाबंदियां इतनी लगा दी ना। और पाकिस्तान तो वैसे ही जो वो अमेरिका कहते हैं ऑलमोस्ट मान ही लेता है। आप देख सकते हैं कि चाइना और अमेरिका को कुछ नहीं समझता। चाइना जो है ना अमेरिका को कुछ नहीं समझता। देखा जाए तो चाइना भी हमारे पास ही है, तो फिर चाइना के साथ अमेरिका की क्यों नहीं बनती? इंडिया पाकिस्तान के साथ ही क्यों बनती है? उनको पता है कि इन दोनों मुल्कों की रिवलरी चलती है, ये दोनों मुल्कों की लड़ाई चलती है, तो मुझे दोनों में से एक का फायदा उठाने मिल जाता है। ठीक है, एक नाराज होगा दूसरे के। जंग होनी चाहिए या फिर आपके ख्याल से रोटी रोजी पूरी करनी चाहिए? जंग होनी चाहिए? नहीं, जंग नहीं, रोटी रोजी पूरी करनी चाहिए। हाँ जी, जंग होनी चाहिए? जी नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए आपके ख्याल से? क्या कहते हैं? उधर तो देखे तो सही, जंग होनी चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए। हर बंदा ये कह रहा है जंग नहीं होनी चाहिए। सब गरीब आदमी है ना, वो कह रहे जंग हो जाएगी, पहले मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, मजीद महंगाई हो जाएगी, तो बचना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? हमारी हुकूमत को हमारी गुर्बत पे, हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, हम जितने भी मजदूर आदमी हैं, सारे उन पे तवज्जो देनी चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस पे तवज्जो देनी चाहिए, जंग पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इन सब लोगों से बात करके। इन्होंने ये भी बताया कि जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं, या फिर क्या वजह जंग क्यों नहीं चाहते। शायद इनकी रोटी, इनकी सब चीजें पूरी हो रही होती तो सभी ये कह रहे होते कि हाँ तबाह कर दो इंडिया को। यार किसी भी मुल्क के साथ जंग होती है तो हम अपनी फौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, वो तो ठीक है। और हर मुल्क की अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी होती है, होना भी चाहिए। लेकिन हमारे हालात इस तरह के है कि हम जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। खबर बड़ी है, क्या खबर है बताएं जरा। हाँ, इधर बात सुने हमारी। ये जो खुसरे खड़े हैं जनाने, आते जाते को पकड़ के मार के छीन रहे हैं। आप उधर से ना गुजरे, गवर्नमेंट साथ है उनके, गवर्नमेंट उनके साथ है, कांस्टेबल साथ है। अच्छा, मैं मलंगी बाग से बोल रहा हूँ, मेरे धंधे उठा लिए, मोबाइल छीन लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे को भी छूटे छूटे मारते हैं गवर्नमेंट आके। ये गलत बात है। मुझे बताएं, ये अभी इतना बड़ा मसला हम डिस्कस कर रहे हैं आप बीच में, मुझे बताएं जंग होनी चाहिए या गुर्बत खत्म होनी चाहिए? गुर्बत खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और जो इंडिया पाकिस्तान की जंग है इस पे क्या कहेंगे? जंग के साथ हम सारे साथ हैं, बिल्कुल। बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, जान भी देंगे। अबे उधर से क्या देखा तू? देख मेरी तरफ, कैमरे को देख रहा हूँ। इंडिया को कह रहे हैं, इंडिया की तो तबाही कर देंगे हम सब के। अच्छा, एक साइड पे कह रहे हैं खुसरे ठुड्डे मारते हैं, खुसरे तो तुम लोग भी मरवा रहे हो। नहीं, अभी तू ये ले जाते हो, ये भी तोड़ के भेज देंगे। तो हम क्यों जाएं? जाओ ना। गवर्नमेंट किसके लिए हो? गवर्नमेंट किस लिए बना रहे हो? हम तो भाई अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? बीसीसीआई जो कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये अनाउंस किया, खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। वेरी गुड, तो साला होना ही। देखिए बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं। पागल तो नहीं हो कहीं आप? मैच खेलने से पाकिस्तान में आके उसकी रीजन ये है कि उनको पता है कि हम हार गए, तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो सच बोल दे। बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो,
पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। बात तो सही है ना लाइन पे। बाकी कंट्रीज भी आते हैं, इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, और सेकंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये जो फाइनल हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया का, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका। अच्छा बात नहीं है। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? आप साउथ अफ्रीका। ये तो साला होना ही। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई। बेईमानी उनके साथ हर दफा मुश्किल होती है, ये भी मेरी गलती है। एम्पायरों ने बेईमानी की। ये लास्ट मैच जो है, ये फाइनल में लाइन पे नहीं था उसका पाँव। अबे साले साबित करना चाहता है तू? वहाँ पे इतने एम्पायर हैं, इतने कैमरे लगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने कैमरों के बाद? इंडिया आईसीसी में इन्वॉल्व है, उसे टीम उन्होंने तो जिताना ही जिताना, जो मर्जी कर लो। अच्छा, इंडिया आईसीसी में इन्वॉल्व है इसलिए जिताना था? कुछ भी क्या वजह? नेबर कंट्री हमारा जो था इंडिया है, हम दुआ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। हमारी लगती है इसीलिए दुआ कर रहे हैं। क्या बात है सर। वैसे भी वो इंडियन प्लेयर पाकिस्तान से जलते हैं, डरते हैं। ये खड़े हो गए तो ये हमारा नाम नहीं रहेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह आपको जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।